Today I will sign an order to impose a 10% global tariff. जब हिंदुस्तान में आधी रात हो रही थी उस वक्त अमेरिका में भयंकर हलचल मची। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें से ट्रंप के टैरिफ को उन्होंने पूरी तरह से निराधार बताते हुए निरस्त कर दिया। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि बीते 1 सालों से ये पूरी दुनिया के अंदर इस शब्द को इतना सुना गया है और इसके कारण न जाने कितने देश परेशान रहे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में ये कहते हुए इस टैरिफ को रद्द कर दिया कि आपने अपने पद का, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करते हुए ये टैरिफ लागू की है और इसको तत्काल प्रभाव से हम टैरिफ को खत्म करते हैं। जैसे ये खबर आई पूरे देश और दुनिया में हलचल मच गई कि आखिरकार ये जो टैरिफ वसूले जा रहे थे ये एकदम से खत्म हो गए हैं, तो अब जो अमेरिका का ट्रेड है वो कैसा होगा, या दूसरों देशों के साथ में जो ट्रेड डील है उस पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके महज 1 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, वो पूरे मूड में थे। पहले तो भयंकर गुस्सा है उन जजों के ऊपर। उन्होंने कहा ये देश के लोग नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इन जजों में से कुछ ऐसे जज हैं जो विदेशी ताकतों से प्रभावित है, ये अपने अमेरिका के बारे में नहीं सोच रहे और मैं जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान करता हूं। अब जो टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किए थे गुस्से के कारण, अब ट्रंप ने जो है 10% ग्लोबल टैरिफ और बढ़ा दिए। यानी कि इसका सिंपल सा एक मैसेज ये है कि अभी तक जिस देश को जितना भी टैरिफ देना पड़ रहा था, यानी कि अगर हिंदुस्तान को 18% का टैरिफ देना पड़ रहा था या दूसरे देशों को 19, 20, 30, 40, 50% तक जिनको टैरिफ देना पड़ रहा था, अब उनको 10% का एक्स्ट्रा ग्लोबल टैरिफ भी देना पड़ेगा। ये ग्लोबल टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने इसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं और मेरे हस्ताक्षर करने के तुरंत के बाद ये 10% का ग्लोबल टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी एक शक्ति का प्रयोग करते हुए ये 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया है, जिसको हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। वो राष्ट्रपति के पास में कौन सी पावर है जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर करते हुए और 10% का अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। जिस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने व्हाइट हाउस में, उस समय एक पत्रकार ने पूछा कि आपने जो ये 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया है, क्या ये भारत के लेकर आपके ट्रेड की डील जो हुई है उसमें किसी तरह का कोई इंपैक्ट पड़ेगा या उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदुस्तान के साथ में जो हमने ट्रेड डील की है हम उस पर कायम रहेंगे। लेकिन यहां पर एक समझ ली, इसकी कोई क्लियरेंस नहीं दी कि जो 10% का ग्लोबल टैरिफ है हिंदुस्तान पर लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स ने बताया कि 10% का जो ग्लोबल टैरिफ है वो सभी देशों के लिए है, इसलिए इसका अलग से उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन भारत भी इसके जद में है और भारत को भी ये 10% का ग्लोबल टैरिफ देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत ग्रेट है और वो बहुत स्मार्ट है, मेरे उनसे अच्छे संबंध है। भारत के साथ मेरा वही सिंपल रूल है कि वो हमको टैरिफ देंगे और हम उनको टैरिफ नहीं देंगे। हमारे और उनके ट्रेड डील की मूल बात यह है। जब जर्नलिस्ट को यह जवाब मिल गया उसके बाद में अपना डोनाल्ड ट्रंप वहां से चले गए। अब सवाल ही उठता है कि जो हमने उनके साथ में डील की, जो ट्रेड डील हुई, वो तो इसी शर्त पे हुई थी कि 18% का हम आपको टैरिफ पे करेंगे और भारत ने इसके एवज में अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को बिल्कुल जीरो कर दिया है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब क्या स्थिति बनने वाली? अब देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने इस पूरी ट्रेड डील को भी खट्टे में डाल दिया है, क्योंकि अब आप 18% का तो टैरिफ देंगे और 10% का जनाब ग्लोबल टैरिफ देंगे। तो अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के दिल और दिमाग में क्या चलता रहता है ये किसी को पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बदले में, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उनके टैरिफ को खत्म करने का दिया गया, इससे गुस्सा आने के बाद उन्होंने
10% का ग्लोबल टैरिफ पूरी दुनिया के सभी देशों में जिनके साथ भी आयात और निर्यात अमेरिका का होता है, उसमें उन्होंने 10% का ये एक्स्ट्रा टैरिफ झोंक दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो सभी देश जिनके साथ में यूएस की ट्रेड डील चल रही थी या बातचीत चल रही थी या फिर साइन हो चुकी थी, वो अब काम कैसे कर पाएंगे, इसका अभी तक किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट पर इसको लेकर फिर से कोई बहस हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि रिकवरी के लेकर हमको कोई परेशानी नहीं है। भाई, आपने टैरिफ रद्द किए हैं तो जो टैरिफ अभी तक जो देश आपको पैसा दे चुके हैं, जो टैरिफ की अपनी रकम पे कर चुके हैं, उनको वो वापस मिलने में सालों लग जाएंगे, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट के मामले सालों चलते रहते हैं। ये बात खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर कही है। मसला फिर वहीं खड़ा होता है आके कि दरअसल अब क्या हिंदुस्तान के लेकर क्या होगा। क्या उन भारत के साथ में जो अमेरिका की 6 महीने 1 साल के बाद में जो ये डील हुई थी, इसके बाद में अब क्या ये डील फिर से ठंडे बस्ते में चली जाएगी, क्या ये रद्द हो जाएगी या फिर नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, या फिर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें हम कोई भी जो है सोच विचार करने वाली स्थिति में हम लोग नहीं है। 10% का ग्लोबल टैरिफ आपको देना ही पड़ेगा और इसके अलावा आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। यानी ये 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ सभी देशों को देना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्लोबल टैरिफ, यानी कि पूरे देश को। ये कोई पेनाल्टी नहीं है। अभी तक क्या होता था कि किसी देश को पेनाल्टी लगाते थे कि 10% आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, आपके लिए 25% का एक्स्ट्रा पेनाल्टी होगी। आप फला देश से खरीद रहे हो, आपको इस पेनाल्टी होगी। आप ईरान के साथ ट्रेड करोगे तो हम आपके ऊपर ये लगा देंगे। लेकिन अब इस बार ये ग्लोबल टैरिफ का नाम है। ग्लोबल टैरिफ ये किसी देश में में सभी को बराबर देना पड़ेगा और भारत भी इसके जद में है। शुक्रिया।